आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो हमसे क्या पूछ रहा है, दैट कैलकुलेट द चेंज इन पीएच इफ 0.02 मोल ऑफ CH3CONA इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन का मतलब है जो हमने सॉल्यूशन प्रीवियस प्रॉब्लम में लिया है और वो है हमारा 0.01 मोलर HCl। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो कि उसने 0.02 मोल अपना CH3CONA जो कि एक सॉल्ट है वो ऐड कर दिया 0.01 मोलर HCl में। तो वो पूछ रहा है कि आपके पीएच में क्या चेंज होगा। तो इसे प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने इस क्वेश्चन में पीएच निकाली थी तो हमारी पीएच आई थी 2। ठीक है, अब हमने इस सॉल्यूशन में CH3CONA ऐड कर दिया तो क्या पीएच में चेंज होगा वो हमें निकालना है। तो पहले पीएच 2 थी, अब कितनी चेंज हो गई, कितनी हो गई है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो CH3CONA सॉल्ट है इसमें आपके पास क्या होता है, CH3CO नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, वहाँ से वो आयन क्या करेंगे, आपका जो H3O पॉजिटिव रिलीज होगा कहाँ से, 0.0 HCl से। कैसे, HCl है आपका, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा, एक तो H3O पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, तो ये जो H3O पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये आपके CH3CO नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएंगे और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये आयन है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा H3O पॉजिटिव के साथ। तो हमारा जो CH3CO नेगेटिव है इसका अमाउंट हमें दिया है 0.02 मोल, तो इसके हमारे पास 0.02 मोल है। ठीक है, अब जितना HCl होगा, अब HCl तो फुली डिसोसिएटेड होता है, तो HCl जितना होगा उतना ही H3O पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब H3O पॉजिटिव का कितना अमाउंट है, 0.01 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास इसका अमाउंट आ गया और इसका अमाउंट आ गया। अब ये दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 0.01 इसके 0.01 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अगर आपका इनिशियली इतना अमाउंट है दोनों का, तो रिएक्शन के बाद कितना अमाउंट बच जाएगा, तो आफ्टर रिएक्शन मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी हर एक आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या होगी। अब इसका 0.01 रिएक्ट कर चुका है तो बचेगा कितना, 0.01। ठीक है, अब ये पूरा ही रिएक्ट कर चुका है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, 0.01 बनेगा। ठीक है, ये आपके 0.01 और 0.01 मोल्स रिएक्ट करके 0.01, इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो वाटर भी आपका कितना बनेगा, 0.01। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा, जो आपका ये CH3COH बना है, ठीक है, ये जो CH3COH बना है ये आपका डिसोसिएट होगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में, तो वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा। फुल्ली डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि आपका वीक एसिड है, लेकिन पार्शियली डिसोसिएट होगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में। तो हमारे पास यहाँ से क्या फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन होगी, H3O पॉजिटिव की। ठीक है, तो अब इस H3O पॉजिटिव की वजह से हमारे पास कुछ pH होगी सॉल्यूशन की, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। देखिए, अब इसके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है Ka की वैल्यू, और Ka हमें पता है क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और जो K होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में हमें चाहिए CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो हमें निकालनी है ताकि हम pH निकाल सकें। ठीक है, CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बची हुई है सोल्यूशन में 0.01, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास 0.01। H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, और इसके बाद आपके पास आपको क्या चाहिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपका CH3COH, और CH3COH आपकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ से कितना है, 0.01, तो ये भी है 0.01। ठीक है, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव है वो क्या है, इक्वल है Ka के, और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो इतना आपके पास H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो pH निकाल सकते हैं। pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, और वो क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब लॉग निकालना हम बहुत बार सीख चुके हैं, हम बार बार नहीं करेंगे, लॉग आप अब खुद निकाल सकते हैं। तो इसका जो pH आएगी जब हम निकालेंगे तो आएगी 4.74।
ठीक है, तो हमने लॉग सॉल्व कर लिया, हमारी pH आ गई 4.74। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें चेंज इन pH। तो इस वाले सॉल्यूशन की pH हमारे पास क्या थी, 2। ठीक है, अब जब हमने इसमें ये सोडियम एसीटेट आयन ऐड कर दिया तो इसकी pH हो गई 4.74। तो चेंज इन pH क्या हुआ, मतलब डेल्टा pH, इनिशियली आपकी pH 2 थी और फाइनली क्या है 4.74। तो चेंज कितना हुआ, 4.74 माइनस 2 इज इक्वल टू 2.74। ठीक है, तो ये आ गया आपका चेंज इन pH। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे कि हम किसी चीज़ में दूसरे को ऐड कर रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, तो रिएक्ट और फिर रिएक्शन होने के बाद आपका क्या क्या बन रहा है और फिर आपका क्वेश्चन में क्या दिया है। अब यहाँ पे जैसे Ka दिया है आपके एसिड का, इसका मतलब जो यहाँ पे एसिड बना है इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, डिसोसिएट होकर H3O पॉजिटिव देगा, तो वहाँ से हम Ka की वैल्यू से H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से pH निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है।